ध्यान विधि क्या है, ध्यान कैसे करें, हाउ टू मेडिटेट। हमने इस विषय में बहुत कुछ सुन रखा है, समझ रखा है, लेकिन उसके बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन टिक कर नहीं बैठता। हम बैठते कहीं हैं और हमारा मन कहीं और होता है। जब हम उठते हैं तब हम खाली हाथ ही उठते हैं, क्योंकि हमारे पास होता कुछ नहीं, क्योंकि हमारा मन कभी भी एक जगह नहीं टिक कर बैठता। यदि ये कहने लग जाए कोई कि धन कमाना आसान है, हवेलियां बनाना आसान है, बच्चों की परवरिश करना आसान है, लेकिन ध्यान विधि कठिन कार्य है, तो ये बिल्कुल सच है। क्योंकि अनगिनत जीवात्माएं यही सब करती रहती हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो अपने आप को नहीं देख पाती, अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन जिन व्यक्तियों ने भी इस मेडिटेशन को समझा और किया, आप उनसे वार्तालाप करके देखिए, उनके जीवन चरित्र को देखिए, उनके चेहरे पर एक आभा होती है, बोलने चालने का एक सलीका और तरीका होता है। चाहे उनके पास धन संपत्ति ज़्यादा ना हो, लेकिन उनकी खुशियां अपार होती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेडिटेशन से क्या पाया जा सकता है, ध्यान विधि क्या है। मैं आपको आज यही अपने अनुभव द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को कृपया करके अंत तक सुने, और यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारा जो आने वाला चैनल है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी प्राप्त हो सके। मैं ये अपने अनुभव के तौर पर ही आपको बताने जा रहा हूँ कि अनगिनत लोग रोज ध्यान विधि करते हैं, अपने घरों में, कोई मंदिरों में, कहीं कहीं और धर्मस्थलों पर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। कोई विरला ही है जो इस विधि को समझकर और उसमें कामयाब होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस वीडियो को अंत तक सुने, देखें, जिससे कि आप कुछ समझ सकें। क्योंकि एक रियलाइजेशन है, ये एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनाया वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान विधि में आपने खुद भी बैठे होंगे तो पाया होगा कि जैसे ही आप चौकड़ी मार के बैठते हैं, आपके दिमाग में अकस्मात कोई ना कोई ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जिससे आपका परिचित होता भी है और परिचय नहीं भी होता। लेकिन ये घटनाएं आपको आगे पीछे, ऊपर नीचे, कभी वर्तमान में, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में, इन्हीं में उलझाए रखती हैं। और आप सोचते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी देर तक आपके हाथ से गुड़िया खिसकता है, या पैरों पे अगर आप नाम जपते हैं तो वो चलते हैं, या जो लोग अजप्पा जाप जपते हैं, सिमरन करते हैं, उनका थोड़ी देर चलता है, लेकिन फिर सारा का सारा एक सा ही हो जाता है। यानी पूरा का पूरा गुड़ गोबर, बनता कुछ नहीं। इसलिए ध्यान विधि को बड़ी सावधानी के साथ समझें। जिस तरह धन कमाने में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, खपते हैं बच्चों को पालने में, उनकी शादी करने में और साजो सामान इकट्ठा करने में, उससे तो बहुत ही कम समय लगेगा इसको सीखने में। लेकिन यदि आपके अंदर सीखने की तत्परता है, इच्छा है, तभी आप इसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप 24 घंटों में आप अपनी श्वास पे निगाह बनाए रखो। ये ध्यान रखना, ध्यान विधि लोग समझते हैं घंटे 2 घंटे का काम है। ये घंटे 2 घंटे का काम नहीं है। इसमें तो आपको पूरा जन्म भी लग जाए तो भी कम है। लेकिन मैं फिर भी आपको 7 दिन के लिए कह रहा हूँ, आप करके देखो। 7 दिन में ही आपको अपने अंदर बहुत सारे चमत्कार महसूस होंगे। मैं कोई तांत्रिक विधि नहीं कह रहा, ना मैं कहीं आपको जाने के लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि आप अपनी श्वासों की ओर निहारें, गहरी श्वास लें
और उसे देखते रहें, अंत तक देखते रहें। गहरी सांस लेने से आपको जब नींद आएगी तो वो भी गहरी आएगी, ध्यान रखना, गहरी आएगी। आमतौर पर हम लोगों को जो नींद आती है वो जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, इस तरह की नींद होती है, फटाक से खुल जाती है, क्योंकि हम गहरी नींद नहीं ले पाते। लेकिन यदि हम अपनी श्वास को गहराई तक देखेंगे तो हम नींद भी गहरी लेंगे। नींद गहरी होते ही जब हम उठेंगे तब हम पूरी तरह से फ्रेश होंगे और हमें जो भी आसन सहज लगता हो उसमें हम बैठ जाएं। सुबह उठ जाएं जल्दी से तो अच्छी बात, अगर आप देर से उठें तो अच्छी बात। ज़्यादा मन पर बोझ ना डालें कि मुझे इतने बजे ही उठना है, बहुत से लोग इसी में लगे रहते हैं। परमात्मा की इच्छा होगी, जब आपकी इच्छा होगी परमात्मा को पाने की, तो परमात्मा की भी इच्छा होगी कि वो आपको कैसे जगाता है, कैसे चलाता है। तो आप अपने मन पे बोझा ना डालते हुए जब भी उठ जाएं, जिस अवस्था में बैठ सकें बैठ जाएं और अपनी सांस को देखें, आते जाते गहराई तक देखें, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कम से कम भोजन करने की कोशिश करें। ये नहीं कि सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी, रात्रि में भी खा के ही लेट रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, जीने के लिए खाएं। उपवास हो सके तो उपवास भी करें, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल अन्न त्याग दो। खाना खाइए, ऐसे रहिए जैसे आप हल्के फुल्के हैं। तीसरी बात, 24 घंटे में एकाग्रता ध्यान रखिए अपनी श्वासों के साथ। आप सोचते हैं 15 मिनट बैठेंगे, 2.5 घंटे सिमरन करेंगे, हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। हम एकाग्र नहीं, 24 घंटे आपको एकाग्र होना है, अपनी सांसों को निहारते रहना है और अंत तक, जैसे मैंने बताया, ध्यान रखें उसका। और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ आपको करना है कि अपनी इंद्रियों का भी उपवास करना है। उपवास यानी इंद्रियों का उपवास। जैसे हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, बेमतलब बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, जब ज़रूरी पड़े तभी बोलें, चुप रहने की कोशिश करें, अभ्यास करें। अभ्यास हो जाएगा, यदि परमात्मा के ध्यान में बैठने की इच्छा है तो ज़रूर हो जाएगा। इसी तरह आँखों का भी उपवास करें। ये नहीं कि जो चीज़ देखना चाहें देखें। लोग लगे रहते हैं मोबाइल पे रातों रात, वो देखते ही रहते हैं, ये भी देख लें वो भी देख लें। अपनी आँखों को सब कुछ देखने का इस तरह से अनुमति ना दें, अंकुश लगाएं। जो देखने की चीज़ है उसी देखें और जो दिख भी रही है उससे निकालते जाएं। ये नहीं कि उसका पीछा करते रहें। और सबसे तीसरी हमारा इंद्रियों का उपवास है कानों का उपवास। हर बात को सुन के मन में ना लाएं। लोग सुनते हैं तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, सुनते हैं अगर उनके फ़ायदे की बात हो, इज्जत की बात हो, खुश हो जाते हैं। नहीं, इनका भी उपवास करना है। इंद्रियों का पूर्ण रूप से उपवास करना है, मौन रहना है, ज़रूरत पड़ने पे बोलना है, हर चीज़ को नहीं देखना है, हर बात को नहीं सुनना है। ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है। आँखों के साथ तो ये कह सकते हैं कि आप अंधे हो जाओ, जैसे हम अंधे हैं इस तरह का वर्ताव रखें। ये नहीं कि झट से देखा और आंखें जैसे ही कुछ देखती हैं मुंह फटाक से खुल जाता है और फिर लड़ाई उपद्रव, दिमाग में खचखच शुरू, तो कहाँ से ध्यान विधि आपकी लगेगी। और सबसे अंत बात जो मैं कहना चाहता हूँ, परमात्मा की दरगाह में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलता है जो नाचते कूदते उल्लास के साथ प्रवेश करते हैं। उदासी वाले लोगों को, रोते हुए लोगों को परमात्मा नहीं पसंद करता। आमतौर पर लोग ध्यान में इसीलिए बैठते हैं कि हम बैठ जाएं और परमात्मा से एक साथ सब कुछ मांग लेंगे, रोएंगे, गिड़गड़ाएंगे। ऐसे नहीं गिड़गड़ाना है। परमात्मा को खुशी पसंद है, हंसी पसंद है, उल्लास पसंद है। इसने हंसते खेलते हमेशा ही मन में अंदर आनंदित रहो और ध्यान विधि करो। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, यदि आपने 7 दिन ये सब कुछ कर लिया तो आप ज़रूर बहुत कुछ पा जाएंगे। इतना तो ज़रूर कि आप जब बैठें तो आपके मन जो चारों ओर भटकता रहता है वो नहीं भटकेगा। अभ्यास करना होगा, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, पूरे के पूरे 24 घंटे प्रयत्न करोगे कि मैं अपनी श्वासों को देखूं तो ज़रूर देख सकोगे। और
इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।